प्यारे बच्चों, कल आपने त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की थी। आज उसी के आगे चलना है। कल भी आपने देखा था कि इसमें मुख्य तथ्य के आधार पर समकोण त्रिभुज आपका राइट ट्रायंगल लिया जाता है। समकोण त्रिभुज लिया जाएगा। रिवीजन के तौर में आपको याद दिलाते हैं, अगर ये त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में जैसे इसका नाम रख दिया ए बी और ये सी, तो बी कोण समकोण लिया, यहाँ पर बी कोण समकोण लिया गया है, तो बी के सामने की भुजा आपकी कर्ण हो जाएगी और ये भुजाएं जो है आपकी ये न्यून कोण दोनों होंगे। यदि कोण आपको ध्यान में ये रखना है, अगर कोण हम सी लेते हैं तो ये आपका आधार बनेगा और ये भुजा आपकी लंबभुजी, ये लंब और आधार रहेंगे। और यदि हम एक दूसरा ट्रायंगल यही ले लेते हैं, यही आपका ट्रायंगल है, सेम बिल्कुल वही ट्रायंगल लिया गया ए बी सी, बीज 90, और यदि हम कोण ए लें तो कर्ण आपका यही रहेगा। ए कोण लेंगे तो आधार ये बन जाएगा और लंब आपका ये बन जाएगा। तो ये याद रखना है आपको कि अगर कोण सी लेते हैं तो ये आधार भुजा हो जाएगी, ये लंब भुजा हो जाएगी और ये कर्ण भुजा हो जाएगी। और यदि ए लेते हैं तो ये आपकी आधार भुजा हो जाएगी और ये लंब भुजा हो जाएगी और कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो कहते हो जैसे वहाँ वैसे यहाँ पर है, इसको ध्यान में आपको रखना होगा। साथ में इसे सूत्र का पाइथागोरस प्रमेय से आपको बताया गया था कि कर्ण का वर्ग इज इक्वल लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये ज्ञात में आपको रखना है। अब इसमें से कोई तीन भुजाओं में से कोई भी एक भुजा नहीं ज्ञात है, शेष दोनों भुजाएं ज्ञात हैं, तो पक्षांतर करके हम उसको निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे कल आपको बताया गया था। लंब का मान ज्ञात करना है तो आधार को यहाँ पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, लंब वर्ग बराबर कर्ण वर्ग माइनस आधार वर्ग। और यदि आधार का मान निकालेंगे तो लंब इधर घट जाएगा। कर्ण के लिए तो सूत्र सीधे रखा हुआ है, तो अगर हम आधार निकालना चाहें तो लंब घट जाएगा, आधार वर्ग बराबर कर्ण वर्ग माइनस लंब वर्ग, ऐसा हो जाएगा। अगर वर्ग इसका हटा दें, कर्ण वर्ग बराबर इतना है, कर्ण का मान निकालें तो वर्ग हटाएंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा। कर्ण बराबर रूट ऑफ लंब वर्ग धन आधार वर्ग, ऐसे ज्ञात करेंगे। बस इसी सूत्र का प्रयोग। और जो आपको थोड़ा सा ध्यान दिलाया गया था कि कोणों और भुजाओं के साथ अनुपात साइन ए या साइन, यहाँ पर हम जैसे कोण थीटा ले लें, साइन थीटा इज इक्वल लंब बटे कर्ण, आपको बताया गया था लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण और टैन थीटा लंब बटे आधार, ये आपको बताया गया था। साइन का व्युत्क्रम बताया गया था कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल 1/sin थीटा, ये आपका सूत्र बताया गया था। तो इसको कोसेक थीटा का सूत्र हो जाता है, इसका उल्टा हो जाता है, कर्ण बटे लंब आपका ये बन जाता है। इसी प्रकार इसमें कॉस का व्युत्क्रम सेक थीटा हो जाएगा, सेक 1/cos व्युत्क्रम के बराबर होता है, जो आधार कर्ण बटे आधार के रूप में ये मान उसका जस्ट रिवर्स हो जाता है। और टैन का व्युत्क्रम कॉट होता है, कॉट 1/tan के रूप में हम इसको दर्शा सकते हैं। इसका व्युत्क्रम रूप में तो हो जाएगा आधार बटे लंब के रूप में हो जाएगा, जिसका अध्ययन आपको करना है। अगर ये व्युत्क्रम है साइन थीटा और व्युत्क्रम कोसेक थीटा, ये व्युत्क्रम है तो इनका गुणनफल 1 आएगा परिभाषा की दृष्टि से, क्योंकि साइन अभी आपने कर्ण बटे, ये आपने देखा लंब बटे कर्ण, और आधा ये आपका कर्ण बटे लंब देखा, लंब कर्ण कट जाता है, 1 प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार आपको याद रखना है, साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा बराबर 1 और कॉस थीटा गुणे सेक थीटा बराबर 1, क्योंकि व्युत्क्रम है एक दूसरे के। व्युत्क्रमों का गुणनफल अंगठ की परिभाषा से आप देखेंगे,
गुणितकों का गुणनफल 1 प्राप्त होता है। tan थीटा गुणे cot थीटा इज इक्वल 1। तो ये आप कल सीख चुके हैं, केवल हमने रिवीजन मात्र से इसको पुनः बता दिया है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में चलते हैं, इनको ध्यान में रखना है और आगे बताएंगे। कुछ सूत्र आपके और हैं इसी संबंधित हैं, तो इस सूत्र को आप ध्यान में रखना है। साइन और cos tan और इनके व्युत्क्रम याद रखना है। अगर आगे भी थोड़ा सा देखें तो आप ये देखेंगे कि tan थीटा इज इक्वल 1 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और काट इसका व्युत्क्रम होता है तो cot थीटा इज इक्वल कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको आप सीखेंगे तो ये थोड़ा सा नया उसी से बनाया गया सूत्र है, जब एक प्रयोग इसका होता है तब ऐसा करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आइए अपनी एक्सरसाइज पर, तो वैसे सूत्रों को आगे बताया जाएगा जैसा कि यूज में आएगा। पहला है त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है। AB का मान दिया है 24 सेंटीमीटर, BC का मान 7 सेंटीमीटर दिया है। साइन A cos A असाइन C cos C का मान ज्ञात करना है। गिवन है, दिया हुआ है, ट्रायंगल दिया हुआ है, त्रिभुज ABC लिया है और B कोण समकोण दिया गया है। A B C B समकोण दिया है और भुजाओं के मान दिए गए हैं। भुजाओं के मान हैं AB 24 और BC 7। AB 24 दिया है, BC 7 दिया हुआ है। अब बाकी मान आपको इसमें ज्ञात करना है। साइन A cos A साइन C cos C ये मान ज्ञात करना है। इतना आपका ये मान दिया गया है, इसका प्रयोग करना है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, जो आपका ट्रायंगल है गिवन क्या है, तो राइट ट्रायंगल ABC में इसकी ये लंब भुजा 24 दी गई है, AB दिया है, आधार भुजा दी गई है और 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण CA का मान नहीं दिया हुआ है। कर्ण का मान ज्ञात करना है, लंब आधार मालूम है, तो आप सीधे निकाल देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ चित्र की सहायता से आप लेंगे कि आप जानते हैं, उसका सूत्र का प्रयोग करेंगे कि समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण इसको समकोण पढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में क्या होता है, कर्ण का वर्ग। कर्ण यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर आप देखेंगे ये कर्ण भुजा हो जाएगी और ये लंब भुजा हो जाएगी और ये आधार भुजा हो जाएगी। तो कर्ण का वर्ग आप जानते हैं, कर्ण वर्ग इज इक्वल लंब वर्ग धन आधार वर्ग, ये आप जानते हैं। अब कर्ण का मान AC है यहाँ पर, तो AC वर्ग का मान भुजाओं के आधार पर कर्ण AC है, तो AC वर्ग लंब AB वर्ग प्लस आधार BC वर्ग। तो AB की वैल्यू आपको मालूम है 24 वर्ग प्लस BC मालूम है 7 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 24 का वर्ग आपका 576 होता है, 24 गुणे 24 और प्लस 7 का वर्ग 49 होता है। देखो 24 का वर्ग दो संख्याओं का वर्ग, 2 अंकों की संख्या का वर्ग करना, 3 अंकों की संख्या का वर्ग करना आपको बताया जा चुका है। कि आप 24 गुणे 24 करने की अपेक्षा आप इसको सीधे रख सकते हैं। 4 का वर्ग आपने ये 16 रख दिया, 4 का वर्ग 16 और 4 दूनी 8 और 2 10 करके से जोड़ करके आप यहाँ से किनारे से आप रख देंगे, 4 दूनी 8 2 10 और जोड़ करके आप ये निकाल सकते हैं। तो 24 गुणे 24 करने की अपेक्षा उससे आप बच सकते हैं। जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 9 6 15 और 7 4 11 12 और 5 1 6 625। AC वर्ग है तो यहाँ 25 को वर्ग में अगर बनाए तो ये 25 का वर्ग है, 25 का वर्ग 625 होता है। तो AC वर्ग बराबर 25 का वर्ग प्राप्त हुआ। अब जो हमें AC का मान दोनों पक्षों को वर्गमूल लेंगे तो यहाँ का भी वर्ग हट जाएगा, यहाँ का भी वर्ग हट जाएगा, इसलिए AC इज इक्वल 25 सेंटीमीटर ये आपका प्राप्त हो गया। जब AC की वैल्यू आ गई, अब फिगर में इसको हम शो कर देते हैं और फिगर में शो करने के बाद अब ये देखेंगे कि यहाँ पर तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई। 2 भुजाएं ज्ञात थी
तीसरी भुजा भी आ गई। अब आपके लिए कुछ भी कोई भी मान ज्ञात करवाए आप आसानी से ज्ञात करेंगे। जैसे नंबर फर्स्ट में ज्ञात करा रहा है साइन ए और कॉस ए का मान। नंबर फर्स्ट में साइन ए कॉमा कॉस ए, तो साइन ए का मान ज्ञात करना है और कॉस ए का मान ज्ञात करना है। फर्स्ट में आपको देखना साइन ए। आप जानते हैं साइन का सूत्र, साइन जो होता है लंब और कर्ण के अनुपात को साइन कहते हैं। आप जानते हैं, कल बताया जा चुका, आपको ये तैयार करना पड़ेगा। साइन ए, ध्यान रखना कोण को। अब कोण हम ए लेंगे, जब ए कोण लेंगे तो अभी मैंने बताया था, जब ए कोण लेंगे तो ये आधार, ये लंब और कर्ण वही रहेगा। और जब हम सी कोण लेंगे तो ये है आधार और ये लंब हो जाएगा, कर्ण वही रहेगा। तो ये ध्यान में सावधानी में थोड़ा सा रखना है। साइन बराबर लंब और कर्ण का अनुपात होता है, तो लंब बटे कर्ण। अब साइन ए के लिए ये आधार होगा, ये लंब होगा, तो लंब यहाँ पर BC बनेगा, कर्ण AC बनेगा। BC की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर और AC की वैल्यू कितनी है 25 सेंटीमीटर। ये अनुपात प्राप्त हो जाएगा साइन ए का मान। और कॉस ए का मान ये आपका आधार बटे कर्ण होता है। आधार देखिए ए के लिए आधार 24 हो जाएगा, AB और आधार ये होगा, कर्ण आपका AC रहेगा, AC। तो AB की वैल्यू 24 सेंटीमीटर और AC की वैल्यू 25 सेंटीमीटर, और ये आंसर आपका कॉस ए का अनुपात प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार सेकेंड क्वेश्चन इसमें दिया है साइन सी कॉस सी ज्ञात करना है। सेकेंड क्वेश्चन में साइन सी और कॉस सी प्राप्त करना है। साइन सी, अब साइन सी के लिए आपको ध्यान देना है, जब हम सी कोण लेंगे तो ये आधार बनेगा, ये लंब बनेगा और ये कर्ण वही रहेगा। साइन सी, यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे लंब बटे कर्ण, सूत्र साइन का प्राप्त होगा। अब सी के लिए लंब AB बनेगा, सी के लिए लंब AB और कर्ण AC। AB का मान 24 और AC का मान 25, ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। और कॉस सी ये आपका है आधार बटे कर्ण, सूत्र होता है, अगर ये सूत्र लगा दें, सी के लिए आधार BC होगा, आधार BC यहाँ पर आएगा, BC कर्ण AC आएगा, तो BC का मान 7 और AC का मान 25 सेंटीमीटर, ये आपका है, ये आंसर 7/25 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार आप देखते हैं कि यहाँ केवल आपने सीखा है कुछ नहीं कि समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं मालूम थी, तीसरी भुजा आपने ज्ञात किया। और जब आपने तीसरी भुजा ज्ञात ही कर लिया तो अब कोई भी मान पूछे, कैसे त्रिकोण साइन ए, कॉस ए, टैन ए, आप जितने भी मान टैन ए, कॉट ए, उनके व्युत्क्रम आपने साइन कोसेक ए, सेक ए और कॉट ए, ये आप ज्ञात कर सकते हैं। तो उसने केवल साइन ए कॉस से पूछा, आपने उसको निकाल लिया। अब कोई दिक्कत नहीं। सी के लिए तो साइन सी, कॉस सी, टैन सी और कॉसेक सी, सेक सी और कॉट सी, ये आप मान निकाल सकते हैं। किंतु जितना पूछा गया बस वही बताना है। केवल आपको ये दिया गया है कि त्रिभुज में दो भुजाओं के मान दिए गए हैं, तीसरा आपको ज्ञात कर लेना है, इसके बाद फार्मूले को अप्लाई करना है और हल कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है। क्वेश्चन नंबर 2 में आकृति दी गई है, बनी हुई आकृति, tan p माइनस काट r का मान ज्ञात करना है। तो इसमें आप क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, फिगर आपके पास बना हुआ है किताब में, 8.1 में फिगर दिया गया है, उस फिगर को ही आपको बनाना होगा और फिगर की सहायता से ही सवाल को हल करना होगा। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 ये फिगर है PQR, ये फिगर लिया गया है, PQR नाम दिया गया है इसमें, PQR, और ये Q कोण 90 दिया गया है, और इसमें PQ का मान 12 है और PR का मान 13 है। ये मान 12 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर गिवन है। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है tan P माइनस कॉट R ज्ञात करना है। ये फाइंड करना है tan P माइनस कॉट R।
कॉट आर का मान आपको ये फाइंड करना है, ये ज्ञात करना है। अब आप देखेंगे कि इसमें जो मान दिया गया है, मान जो हमें दिया उसी की सहायता से हमें करना है। तो यहाँ देखेंगे जो दिया गया है क्या ज्ञात है, लंब और कर्ण ज्ञात है। ये समकोण के सामने की भुजा कर्ण होगी, तो ये कर्ण ज्ञात है और ये लंब, अगर ये लंब मान लिया तो ये आधार हमें ज्ञात करना है। तो क्यू आर अब सीधे हम प्रयोग करेंगे, लंब आधार कर्ण नहीं करेंगे, क्योंकि अब आप समझने लगे कि यहाँ क्यू के लिए कर्ण होगा, ठीक है। कोण आर के लिए ये आधार बनेगा और ये लंब बनेगा, पी के लिए ये आधार बनेगा और ये लंब बनेगा। तो अब आप समझ चुके हैं पिछले सवाल से। तो अतः आप देखें यहाँ पर हम पहले ज्ञात करें, ये क्यू आर का मान ज्ञात कर लें सर्वप्रथम। यहाँ पर आप लिखेंगे, इसलिए समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में लेंगे तो हमें क्यू आर ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं यहाँ से पी आर कर्ण का वर्ग इज इक्वल लंब का वर्ग, अब यहाँ से लेते हैं पी आर पी क्यू का वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग। अब यहाँ आप देखें क्यू आर का मान निकालना है। पी आर हमको मालूम है, पी आर कितना दिया है, 13 का स्क्वायर दिया है। पी क्यू आपका 12 का स्क्वायर दिया है और क्यू आर का मान आपको ज्ञात करना है। जब क्यू आर का मान ज्ञात करेंगे तो इसको ज्यों कहते हो आप रख लेते हैं, इसको पक्षांतर करेंगे तो क्यू आर इज इक्वल, इसकी वैल्यू कहती है आप यहाँ पक्षांतर हो जाएगा। 13 का वर्ग 169 माइनस 12 का वर्ग, या एक बार लिखना चाहे लिख दीजिए यहाँ पर, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 और इसको घटा दे तो 9 में 4 जाएगा, 5 प्राप्त हो जाएगा, 6 में 2 4 आएगा। तो क्यू आर स्क्वायर बराबर 25, इसलिए ये मान ज्ञात करना है। इसलिए क्यू आर इज इक्वल क्यू आर स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं। तो क्यू आर बराबर 5 प्राप्त हो जाएगा, तो इतने सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये 5 प्राप्त हो गया सेंटीमीटर, जो ज्ञात नहीं था उसे ज्ञात कर लिया। अब इसके बाद में कोई भी जैसे tan p माइनस कॉट आर ज्ञात करना है तो हमें tan p का मान चाहिए, काट p का मान चाहिए। इसलिए tan p इज, अब tan p के लिए आप tan जानते हैं, tan होता है सूत्र लंब बटे आधार होता है, tan बराबर लंब बटे आधार। किंतु p के लिए देखना है, कोण p के लिए आप देखेंगे, p के लिए लंब बटे आधार, तो p के लिए ये तो आधार होगा, ये लंब होगा, तो लंब हो जाएगा क्यू आर, आधार हो जाएगा पी क्यू। ये ध्यान देना है, tan p बराबर यहाँ हमने लिख दिया क्यू आर और बटे पी क्यू, क्योंकि आप जानते हैं चित्र की सहायता से p के लिए आधार ये होगा, लंब होगा, तो लंब बटे आधार ये रख दिया। तो क्यू आर का मान है 5 और पी क्यू का मान है 12 और ये आप आंसर नहीं है, इसका मान ज्ञात किया तथा ज्ञात कर लेते हैं कॉट आर का मान ज्ञात करते हैं। कॉट आर में देखेंगे आप, कॉट आर है ये कोण है तो ये आधार बनेगा और ये लंब बनेगा। ये आर कोण लेंगे, जब आर कोण लेंगे तो ये आधार बनेगा और ये लंब बनेगा। काट आर के लिए इसका सूत्र होता है काट का आधार बटे लंब, तो आधार आपका आया क्यू आर और लंब का मान आया पी क्यू, और क्यू आर की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर और पी क्यू की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। इस प्रकार आपने मान ज्ञात कर लिया। अब ज्ञात कर लेना है, इसलिए tan p माइनस कॉट आर इज इक्वल कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर, tan p की वैल्यू 5/12 माइनस कॉट आर की वैल्यू 5/12। सेम संख्या जब घटाएंगे तो 0 मान आएगा और यही आपका भी आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो tan p माइनस कॉट आर कितना आ गया, 0 आ गया, तो 0 वैल्यू आपकी आ गई और यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आप जो है तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां ये आपके सवाल बन सकते हैं। इन सवालों को आप ध्यान से करें, सभी मान आपके। अब जैसे चौथा सवाल है थोड़ा सा tan a sin a दिया हुआ, वैसे अभी तक कोई ऐसा सवाल आया नहीं, इसलिए मैं इसको तीसरे को भी बता देता हूँ कि सवाल अभी आपने किया नहीं इस प्रकार का। क्वेश्चन नंबर 3 भी आप देख लीजिए, फिर आगे आपके बनने लगेंगे। जब क्वेश्चन नंबर ये 1 2 आ गए, तीसरा कर लिया तो आगे के सवालों को आप बना सकते हैं, हल कर सकते हैं, सॉल्व हो सकते हैं, आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में
जो गिवन है उस पर अटेंशन करना है कि क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो काश ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। काश ए tan ए ज्ञात करना है, साइन ए दिया हुआ है, तो सिंस साइन ए इज इक्वल 3/4 ये वैल्यू गिवन है। अब आप जानते हैं कि त्रिकोणमिति में तीनों भुजाओं और कोणों से संबंध होता है, तो यहाँ पर कोण ए लिया है, कोण ए के साथ संबंध ज्ञात करेंगे। साइन का जो सूत्र होता है लंब बटे कर्ण होता है, तो आपको जानकारी के लिए आपने ब्रैकेट में यहाँ रख दिया लंब और ये रख दिया कर्ण, तो लंब का मान 3, कर्ण का मान 4 है। तो कौन सी भुजा आपको नहीं मालूम, त्रिभुज में लंब कर्ण है, तो आधार नहीं मालूम है, तो आधार आपने ज्ञात कर लिया। आधार वर्ग बराबर, तो आप जानते हैं सूत्र जानते हैं, क्या सूत्र जानते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। आप जानते हैं कर्ण की वैल्यू है 4 का वर्ग, लंब की वैल्यू है 3 का वर्ग, आधार की वैल्यू नहीं मालूम है, ज्ञात कर लेंगे। 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, आधार का वर्ग का मान ज्ञात करना है, इसको पक्षांतर कर देंगे तो आधार वर्ग बराबर 16 - 9 प्राप्त हो जाएगा। जो 16 में 9 घटाएंगे तो प्राप्त होने वाला है कितना, √7। तो ये 7 आ गया, तो आधार का मान जब ज्ञात करेंगे रूट में आपका आ जाएगा। इसलिए आधार बराबर दोनों पक्षों का आधार वर्ग बराबर 7 आ गया। इसका वर्ग हटाएंगे, जब वर्ग हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा। कहेंगे क्या, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो इसका वर्गमूल आधार आ जाएगा और इसका वर्गमूल 7 प्राप्त हो जाएगा। चाहो तो एक बार लिख लीजिए, आधार वर्ग बराबर 7, इसलिए आधार बराबर √7 आपने फाइंड कर लिया। अब देखिए यहाँ से तीनों भुजाएं मालूम हो गई, इसको हम बना सकते हैं किसी के लिए, ए के कोण के लिए बनाना है, तो यहाँ ए ले लिया, बी ले लिया और सी ले लिया। ए कोण के लिए बनाना है, लंब 3 है, कर्ण 4 है, 4 ये हमने 4 ये ले लिया और लंब इसको मान लिया, 3 ले लिया। आधार अभी आपने √7 फाइंड किया और इससे अब हल कर लेंगे। अब यह आपने स्वयं बनाया, आपके लिए तीनों भुजाएं मालूम हो गई। जब तीनों भुजाएं मालूम हो गई तो कोई भी मान वो पूछे, कैसे भी पूछे, कोण सी के लिए, कोण ए के लिए, सभी त्रिकोणमितीय मानों का मान ज्ञात कीजिए या कुछ ही मान ज्ञात करें, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इसलिए वो पूछ रहा है, इसलिए काश ए की वैल्यू फाइंड करवा रहा है, तो काश ए और tan ए पूछ रहा है शायद, काश ए और tan ए, तो काश ए आप जानते हैं आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार अभी आपने फाइंड किया कितना, √7 और कर्ण आपको पहले से मालूम है 4, ये आपका आंसर प्राप्त हो गया। और tan ए फाइंड करना है, tan आप जानते हैं लंब बटे आधार होता है, लंब की वैल्यू आपको मालूम है 3, आधार की वैल्यू आपने फाइंड किया √7, तो एक आपका ये आंसर, एक ही आंसर प्राप्त हो जाएगा, एक ही आंसर प्राप्त हो जाएगा, काश ए की वैल्यू और tan ए की वैल्यू। तो बच्चों आपने देखा क्या है, इसमें 2 भुजाएं मालूम है, सूत्र मालूम मुझे, साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लंब का मान है, कर्ण का मान है। तीसरी भुजा आधार का मान नहीं ज्ञात था, आधार आपने ज्ञात कर लिया इस फार्मूले की सहायता से। जब आधार ज्ञात हो गया, तीनों भुजाएं त्रिभुज की मालूम हो गई, अब वो कोई भी मान ज्ञात कराएं, चाहे कोण ए के लिए ज्ञात कराए, चाहे कोण सी के लिए ज्ञात कराए, सभी मान आप ज्ञात कर सकते हैं। तो मैंने बताया था निम्न कोण के सापेक्ष भुजाओं से संबंध ज्ञात किए जाते हैं, भुजाओं के माप ज्ञात किए जाते हैं त्रिकोणमिति में। तो ए के लिए आधार लंब कर्ण वही रहेगा, सी के लिए आधार ये लंब कर्ण ये रहेगा। अब इस प्रकार आपने ये मान ज्ञात कर लिया। इसके आगे और भी क्वेश्चन हैं जिसको आप आसानी से करेंगे, तो इनको पहले वीडियो देख करके ठीक इस प्रकार से सॉल्व करना सीखिए। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और ध्यान से आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ध्यान से सवालों को पढ़िए। आगे के सवालों को एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर आगे जितना कर पाते उन्हें करिए और अगले दिनों में उनको पूछिए। जो ऐसे प्रश्न हैं जो नहीं बनते हैं उनको ध्यान से पढ़ना है। बच्चों याद रखना कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
और वीडियो को लाइक भी करें।